अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन सिद्दीक है और आज हम बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम इकोनॉमिक कंडीशन से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान की है और वो क्या इम्पेक्ट कर रही है रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है। अच्छा, काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज़, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो मैं यहाँ पे हम बेसिकली इकोनॉमिक्स की क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल टर्म में बताता चलूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो जितने भी मनी होती है उसकी अपने जितने भी पैसे होते हैं उसकी सप्लाई को मैनेज कर रहा होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद ये होता है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इसी वीक में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है जिसको इन्होंने अनचेंज रखा, 22% पे रखा। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें 2016 से लेके 2024 तक, तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर 2016 की बात की जाए तो वो 5.75 से लेके आज वो 22% पे खड़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। अच्छा, इस पे लोग पूछते हैं कि यार ये अगर इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं तो इस पे रियल एस्टेट का क्या ताल्लुक है, रियल एस्टेट तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, इकोनॉमी का रूल है, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा आपको नीचे ही दिखेगा। अच्छा, इसका ये मकसद नहीं है कि अगर रियल एस्टेट को जो है वो नीचे इस तरह है कि लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे, लोगों ने छोड़ दिया रियल एस्टेट, बिल्कुल ऐसे ही फजूल रखा हुआ है और कुछ भी कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई सरमाया नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। मार्केट में आज भी जेन्युइन बायर्स बिल्कुल मौजूद हैं जो कि अपने हिसाब से जिन्होंने सोचा हुआ है कि हाँ यार हमने प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, हाँ यार हमने घर ही लेना है, हाँ यार हमने फ्लैट परचेज करना है, तो वो लाजमी सी बात है वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की वजह से वो उसी में ही पैसा लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स की, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जब भी एक अप्रिसिएशन आती है प्राइस में रियल एस्टेट के सेक्टर में, तो वो इसी वजह से आती है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो मौजूदगी है बहुत ज़रूरी होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचें इन्वेस्टर्स के लिए ये रेट इतना चार्मिंग नहीं होता कि अगर वो सोचता है कि यार मैं आज एक प्लॉट लेता हूँ DHA सिटी कराची में और DHA कराची में स्कीम 33 में जहाँ भी प्लॉट लेता हूँ, मैं इसको अगर 1 साल बाद देखूँ तो मेरा जो है वो रेट अप्रिसिएशन जो है वो इतनी मज़े की नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आज इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं, जो कि 22% से अगर 10% पे भी एटलीस्ट हो जाए या फिर 13% पे भी एटलीस्ट हो जाए, तो वो एक इन्वेस्टर्स के लिए एट्रैक्टिव रेट नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑलवेज बिलीव्स इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका ये मकसद है कि मेरे पैसों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचें कि अगर एक इन्वेस्टर प्लॉट लेता है व्हाटसोएवर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेता है, ठीक है, वो कहता है कि हाँ यार मैं इसको 1 साल के लिए 1 साल के व्यू से ले रहा हूँ, तो वो जाहिर सी बात है वो आज की इंटरेस्ट रेट्स की वजह से वो इतना अच्छा उसको नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतने अच्छी नहीं मिलेगा। अगर वो जाहिर कितने लोगों की थिंकिंग है कि यार हाँ रियल एस्टेट को छोड़ के हम ना बैंक में पैसा रखवा देते हैं या फिर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा रखवा देते हैं। गलत और सही की बात एक अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी बात नहीं करेंगे, वो सबका एक अलग अपना नज़रिया है। लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ यार अगर मैं 1 करोड़ रुपए इस 20% पे अगर रख रहा हूँ जो कि इस्लामिक बैंक ऑफर कर रहा है, तो मुझे साल का तकरीबन 20 लाख रुपए मिलता है, टैक्स वगैरह कट के 17 लाख रुपए या 16 लाख रुपए होते हैं, तो मैं क्यों रियल एस्टेट की तरफ ना जाऊँ। तो बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या है। और अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स जितने कम होंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो एक तरह से मैनेज करता है इन्फ्लेशन को। हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हद से बढ़ चुकी है। अभी भी हम रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तो 38 to 40% पे हमारी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई है, जो कि एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। तो इससे हमारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है बहुत मुतासिर हुई है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो यही कहते हैं कि यार अभी हमें नहीं लेना, अभी हमने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यार, अभी हम देखेंगे, हम बाद में सोचेंगे। अगर आप 2016 की बात करें जहाँ पे DHA सिटी कराची में और ऑल ओवर कराची में भी या पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो प्राइस हाइक हुई थी, तो इसी वजह से हुई थी कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी नीचे थे, 5.75 से एंड में जाके 9 पे क्लोज हुए थे।
तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स इस वीडियो के नीचे मौजूद हैं। अगर आप अपनी प्लॉट की प्राइसेस या प्लॉट की वैल्यूएशन, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी रोकना चाहिए या लेना चाहिए, अगर एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं तो हमें लाजमी कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट नंबर नीचे मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।